अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है पालक गोश्त यानी कि स्पिनिच विद मटन। ये मैं जो बनाने जा रही हूँ वो देगी स्टाइल की पालक है। इसको बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, आपको ये रेसिपी पूरी देखनी है ताकि टाइम पे कुछ ऐसी जो अशिया मैंने डालनी है वो आप मिस ना कर सकें और आप जो पालक आप बनाएं वो सही देगी जायके में बने, मज़ेदार। अब मैं इस रेसिपी की तरफ आती हूँ। मैं रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो कुछ ये हैं। इसके लिए जो मैंने सबसे पहले लिया है वो पालक है। पालक मैंने 1 किलो इसमें पालक ली है, उसको मैंने क्लीन कर लिया है, यानी कि इसकी डंडियाँ मैंने उतार ली हैं और इसको मैंने धोया है 4 दफ़ा कि 4 टाइम्स इसको मैंने वॉश किया है अच्छे से। एक दफ़ा पानी डाला, निकाला, फिर निकाला, इसी तरह मैंने 4 टाइम्स इसको अच्छे से वॉश किया है। साथ ही मैंने गोश्त लिया है, यानी कि गोट मीट हाफ़ kg, आधा किलो गोश्त लिया है। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून लेवल करके, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून लेवल करके, यानी कि भर के ज़्यादा नहीं लिया। और इसके साथ ही हमने प्याज लेनी है। प्याज हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ की स्लाइस कर लेनी है। टमाटर 1 मीडियम साइज़ का बड़े पीसीस में काट लेना है। सूखी मेथी यानी कि कसूरी मेथी 1/3 कप वॉश की हुई कि धुली हुई लेनी है। हरी मिर्चें हमें 2 अदद चाहिए साबुत। अगर आपका बुलेट हरी मिर्चें जो पाकिस्तान की होती हैं वो अवेलेबल हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जायके में और खुशबू में ज़्यादा अच्छी हैं। मेरे पास नहीं अवेलेबल थी तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ नॉर्मल वाली हरी मिर्चें। स्पाइसेस में मैंने सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून लेवल कर, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक मैंने पालक में भी डाला है, स्प्रिंकल किया है ताकि उसका कलर बरकरार रहे। और पालक में ख़ुद भी आयरन होता है नमक, इसलिए आप नमक डालने में एहतियात करें। हल्दी 1/4 टीस्पून। होल स्पाइसेस में दालचीनी की 1 स्टिक है 1 इंच की, ज़ीरा है हाफ़ टीस्पून, ये क्यूमिन सीड्स और साथ ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची 1 डालनी है। और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ है। मक्खन लिया है 12 to 14 ग्राम्स और मिल्क 1/3 कप। ऑयल 1 कप, फुल भर के नहीं लिया क्योंकि हमें मक्खन भी साथ ऐड करना है। पालक मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है नमक स्प्रिंकल कर हाई फ्लेम में। अब मैं मटन ले रही हूँ, उसको मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। प्रेशर कुकर में मैंने मटन डाला, साथ ही मैंने इसमें 1 कप पानी का डाल दिया, साथ ही सारे स्पाइसेस जो मैंने बताए हैं वो भी डाल दिए हैं। देखिए हरी इलायचीज़ भी नज़र आ रही हैं 3, मैंने वो भी ऐड की हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, होल यानी कि साबुत मसाला, सूखी मेथी धो के, ये सब चीज़ें हमने ऐड कर प्रेशर कुकर को 10 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाकर पकाना है हाई टू मीडियम फ्लेम पे। इसको पकाने के साथ साथ हम पालक की तरफ आते हैं। पालक हमने 15 मिनट्स के लिए बॉईल की थी। बॉईल करने के बाद इसका पानी जो बच गया उसको ड्रेन कर लिया और साइड पे कर लिया, और पालक को हमने चॉपर में चॉप कर लिया। इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, इसको हमने चॉप करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। चॉप करने के बाद हम अपने गोश्त जो हम बना रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। मैंने इसको पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है गोश्त को, और इसको हमने अच्छे से अब भूनना है। ये देखें गोश्त हमारा भी हाफ़ कुक है, क्योंकि हमें इसी हाफ़ कुक में ही चाहिए, हमें फुली कुक नहीं करना, क्योंकि पालक डाल में के भी हमें भी पकाना है। मैंने इसमें अभी ऑयल डाला है 1 कप। ऑयल डालकर मैं इसको 5 मिनट्स के लिए भून रही हूँ अच्छे से, ताकि ये गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद जब ये अच्छे से ऑयल छोड़ दे और नीचे आप देखें कि बिल्कुल मसाला इकट्ठा हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, इस टाइम पे हमने इसमें पालक ऐड करनी है। पालक ऐड करने के साथ ही हमने 1 चम्मच लाकर दूध ऐड कर देना है। दूध डालने के बाद हमने कुछ 3 मिनट्स के लिए इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पे। भूनने के बाद हमने इसकी फ्लेम को लो करके ढक्कन दे के फिर 2 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाना है और इसको देखना है, और चम्मच हिला के इसके हमने फिर इसमें बटर डाल देना है और फ्लेम को मीडियम पे हमने कर देना है। जब बटर मेल्ट हो जाए तो फिर हमने इसमें हाफ़ कप पानी डालना है। हाफ़ कप पानी आप डालेंगे इसमें तो ये बबल छोड़ेगा, यानी कि ये छींटें
मारेगा। जब छींटे मारता है तो ये पालक ज़ाहिर है ज़रा मैस फैलाती है, तो आपने इसको ढक्कन दे के इसकी फ्लेम को लो पे कर देना है। और ढक्कन दे के आप देखेंगे ढक्कन पे भी इसकी सारी छींटे जाती हैं। तो आपने इसको फिर 20 मिनट्स के लिए ढक्कन दे के लो फ्लेम पे रख देना है और दरमियान में आपने इसको चेक करते जाना है, यानी कि चम्मच आपने हिलाते जाना है। जब हमारे 20 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, और यहाँ मैं एक टिप बताती जाऊँ आपकी कि इसकी सही पकने की निशानी ये भी है कि जो इसका ऑयल है वो गाढ़ा, काफ़ी गाढ़ा रंग का हो जाता है, यानी कि डल जो सब्ज़ रंग में वो आ जाता है। जैसे वो हरा सा होता है शुरू में, और जब ये अच्छे से हमारी पालक पक जाती है तो इसका कलर भी ऑयल का चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा कलर ऑयल का चेंज है। ये पालक हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसी दौरान हमने इसमें हरी मिर्चियाँ डाली हैं, साथ ही गरम मसाला डाल दिया है और इसको ढक के हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिया है। ये अब हमारा देगी पालक गोश्त रेडी है। आप इसको सफ़ेद चावल के साथ या मैंने जो मिर्चों वाला पुलाव बताया है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बड़े मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।